आइए आज हम सब मिलकर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ प्रभु के निर्वाण कल्याणक के पावन अवसर पर उनके ही एक अलौकिक रूप जीरावला पार्श्वनाथ भगवान की अद्भुत गाथा सुने। यह कथा सदियों पुरानी है, जब भक्ति और आस्था की डोर से एक चमत्कार हुआ था। एक स्वप्न, एक आह्वान। बात विक्रम संवत 327 की है। कोडीनार के एक धर्मनिष्ठ श्रावक सेठ अमरासा रात में गहरी नींद में थे। उन्हें स्वप्न में प्रभु के अधिष्ठाता देव ने दर्शन दिए। देव ने कहा, अमरासा उठो, तुम्हें एक महान कार्य करना है। जीरापल्ली गांव के पास एक पर्वत पर जाओ, वहां एक गुफा है। उसके ईशान कोण में 5 हाथ खोदने पर तुम्हें स्वयं पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा मिलेगी। उस प्रतिमा को यहां एक भव्य जिनालय बनाकर स्थापित करना। यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, यह प्रभु का साक्षात संदेश था। सुबह होते ही अमरासा सीधे आचार्य श्री देवसूरीश्वर महाराज के पास पहुंचे और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया। और जानते हैं क्या हुआ? आचार्य महाराज ने भी बताया कि उन्हें भी बिल्कुल वैसा ही स्वप्न आया था। जब 2 सच्चे भक्तों को एक ही संदेश मिले तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। यह प्रभु की इच्छा थी। प्रतिमा की प्राप्ति और जिनालय का निर्माण, दोनों महानुभावों के साथ संघ के लोग उस पर्वत की ओर चल पड़े। बताए गए स्थान पर जब खुदाई हुई तो वहां से एक अति सुंदर तेजस्वी प्रतिमा प्रकट हुई। उस पल सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सभी ने मिलकर जोर जोर से जय जिनेंद्र और पार्श्वनाथ भगवान की जय का जय घोष किया। प्रतिमा तो मिल गई, लेकिन अब उसे कहां स्थापित किया जाए? कोडीनार और जीरापल्ली के श्रावकों के बीच प्रेम पूर्वक चर्चा हुई। आखिरकार यह तय हुआ कि प्रभु की इच्छा के अनुसार जिनालय जीरापल्ली में ही बनेगा। सेठ अमरासा ने फिर दूर दूर से कारीगर बुलाए और 4 साल के अथक परिश्रम के बाद विक्रम संवत 331 में एक भव्य और विशाल जिनालय बनकर तैयार हुआ। वैशाख सुद दशमी के शुभ दिन पर पूरे विधि विधान के साथ जीरावला पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिष्ठा संपन्न हुई। चमत्कारिक प्रभाव। इस प्रतिष्ठा के बाद प्रभु का प्रभाव इतना बढ़ा कि यह तीर्थ दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। आज भी किसी भी नए जिनालय की प्रतिष्ठा से पहले जीरावला पार्श्वनाथ प्रभु के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि उनकी शक्ति कितनी विशाल और जागृत है। समय समय पर इस जिनालय का जीर्णोद्धार हुआ, क्योंकि प्रभु की महिमा और भक्तों का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम पार्श्वनाथ प्रभु के निर्वाण कल्याणक का स्मरण कर रहे हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल एक तीर्थ की कहानी नहीं है। यह आस्था, समर्पण और प्रभु के प्रति अटूट विश्वास की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से प्रभु को पुकारें, तो वे किसी न किसी रूप में हमें राह अवश्य दिखाएंगे। आइए हम सब मिलकर इस महान तीर्थ को नमन करें और अपने जीवन को भी भक्ति के प्रकाश से रोशन करें।